हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक इफ स्टेटमेंट। अभी तक लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और उसमें हमारे पास कंट्रोल जो स्ट्रक्चर है, स्टेटमेंट है, उसकी कितनी टाइप है वो हमने डिस्कस करी थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसका फर्स्ट जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, उसमें हमारे पास इफ स्टेटमेंट आती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, जो प्रोग्राम के जो एग्जीक्यूशन का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ स्टेटमेंट यूज करते हैं। उन स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट। और उन कंट्रोल स्टेटमेंट में कुछ हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, उसमें से हमारी इफ स्टेटमेंट एक है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे आज इफ स्टेटमेंट के बारे में। इफ स्टेटमेंट क्या होती है? इफ स्टेटमेंट हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंट्रोल स्टेटमेंट है, जिसका यूज हम एक विशेष प्रकार की कंडीशन में करते हैं। कंडीशन जो होती है उसको टेस्ट करने के लिए किया जाता है और कंडीशन जो हमारे पास होगी वो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगी। कब होगी एग्जीक्यूट? जब हमारे पास जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाए। ट्रू हो तो हमारे पास वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके लिए हम इफ स्टेटमेंट के लिए सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स फॉर इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट यहां हमारे पास क्या आ जाएगी? कंडीशन। तो ये हमारे पास जो इफ जो हम ले रहे हैं, ये हमारे पास हमेशा स्मॉल में ही आएगा, स्मॉल लेटर में होगा इफ हमेशा, क्योंकि ये हमारा कीवर्ड है, ये हमारे पास ऑलरेडी हमारे कंपाइलर में डिफाइन होता है। तो इसको हम कैपिटल वगैरह में नहीं लिख सकते, ये इफ स्मॉल है, स्मॉल ही यूज होगा। यहां हमारे पास स्टेटमेंट ब्लॉक आ जाएगा। ये है हमारा सिंटेक्स इफ स्टेटमेंट के लिए। इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये हमारे पास फ्लो चार्ट का मैंने लिया है, फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे हमने पिक्टोरियल जो सिंबल हम यूज करते हैं फ्लो चार्ट के लिए, कंडीशन के लिए हमारे पास कौन सा होता है? ये यूज होता है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगी? कंडीशन। मान लीजिए हमारे यहाँ पे आगे जो आया वो कंडीशन में आया, तो जब वैल्यू ट्रू होगी, जब हमारे पास ट्रू कंडीशन की बारी आई और हमारे पास वैल्यू ट्रू होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्टेटमेंट 1 आ जाएगी जो एग्जीक्यूट होगी हमारी। और अगर हमारे पास ट्रू नहीं आता तो हमारा यहाँ पे मान लीजिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू नहीं पास हुई, तो हमारा एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट नहीं होगी और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हमारा चला जाएगा एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास हमने देखा कि हमारे कंडीशन तभी ट्रू मतलब एग्जीक्यूट हमारी स्टेटमेंट तभी होगी जब हमारे पास कंडीशन ट्रू हो। और अगर हम बात करते हैं C++ की, whenever condition evaluated in C++, it gives value 1। वैल्यू 1 कब आएगी हमारे पास? जब हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। वैल्यू 0 कब आएगी? जब हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें हैं हमारे स्टेटमेंट में। अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। फाइंड द लार्जर ऑफ 2 गिवन नंबर। 2 गिवन नंबर हमारे पास, 2 नंबर है हमारे पास, उनमें से हमें फाइंड करना है लार्जर नंबर। तो जब हम कोडिंग करते हैं, चाहे वो C में हो, C++ में हो, जावा में हो, तो हम क्या करते हैं? अगर इजीली आपको समझना है बिगनिंग से, तो आप पहले उसके एल्गोरिथम देखो, फिर आप उसको फ्लो चार्ट देखो और फिर उसकी कोडिंग करो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द लार्जर ऑफ 2 गिवन नंबर, उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एल्गोरिथम को। तो एल्गोरिथम क्या होती है? An algorithm is a step-by-step procedure to solve logical and mathematical problem। कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम है, उसको जब हम स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वे में करेंगे ना, सिक्वेंशली, तब हम उसको क्या बोलेंगे? वो हमारी क्या है? एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम में अब हमने जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मैंने स्टेप 1 लिया है। स्टेप 1 में हमने लिया है इनपुट 2 नंबर A एंड B। हमें 2 नंबर एंटर करवाने हैं, कौन कौन से? A और B। ठीक है, फिर हमने क्या किया? जो नंबर A है उसको असाइन कर दिया B में, मतलब बिग में। हमने A को क्या असाइन कर, B को क्या असाइन किया? A वैल्यू, मतलब हमारे पास जो A है वो बिग है, हमने असाइन कर दिए वैल्यू। फिर हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा B बिग से बड़ा है तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए? B स्टेट, जो हमारी बिग B है नंबर हमारा,
वो बी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, आउटपुट हमारा क्या दिखा दे बिग, और हमारा ये स्टॉप है, मतलब एल्गोरिथम में लास्ट में स्टॉप लिखते हैं, फिर स्टेप में हमने कर दिया स्टॉप। तो हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कि पहले 2 नंबर एंटर करवाए, फिर हमने ए को वैल्यू असाइन कर दी, ये बिग है, फिर हमने कंडीशन लगाई कि अगर बी बड़ा हो बिग से तो हमारे पास क्या आ जाए, बिग आ जाए, और आउटपुट में हमारे पास बिग शो कर दिया। ठीक है, तो ये तो है इसकी एल्गोरिथम। अब हम देखते हैं इसका फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या है हमारे पास, इज ए टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स ए वर्क फ्लो। तो ये भी वही चीज है, लेकिन इसमें हम उसको डायग्रामेटिकली हम मतलब एक डायग्राम बना के फिर दिखाएंगे इसमें। तो जो हमारे पास स्टार्ट और स्टॉप होते हैं उनके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, ये हमारे पास इनपुट आउटपुट के लिए यूज होते हैं सिंबल, और बिग जो हमने जिसमें लिखा हुआ ये हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट के लिए यूज होता है, और ये हमारे पास किसके लिए यूज होता है, कंडीशन स्टेटमेंट के लिए। तो हमने देखते हैं, सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जो हमारा प्रॉब्लम है वो स्टार्ट, फिर हमने क्या किया, एंट्री करवाई, हमने जो ए बी हमारे जो नंबर हैं हमने माने हैं वो हमने इसमें जो हमारी इनपुट जो बॉक्स है हमारा इसमें डाले, फिर हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट लगा दी, बिग हमारे पास क्या है ए मान लिया हमने, असाइन करवा दी वैल्यू, फिर हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास बिग भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और वो अगर हमारे पास फॉल्स है तो वो बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास जैसे कि अब देखिए, ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, बिग ए असाइन कर दिया, बिग को ए वैल्यू असाइन कर दी। अब हमारा क्या कंपाइलर क्या चेक करेगा कि क्या बी जो हमने दूसरी वैल्यू ली है वो क्या हमारी बिग से बड़ी है। अगर हमारी बी वैल्यू बिग से बड़ी है तो इसका मतलब क्या वैल्यू आएगी, बी तो आएगा बाहर हमारा, क्योंकि अगर बी बड़ा है हमारे पास बिग से भी तो हमारे पास क्या राइट आ जाएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी, लार्जर नंबर कौन सा आएगा, बी आएगा। और अगर हमने ये जो कंडीशन लगाई है कि भाई बी हमारा बिग से बड़ा है, लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाए तो हमें पता है हमारा बिग कौन सा आएगा, ए आएगा, तो फिर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास बिग क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन एग्जीक्यूट कब होगी, जब हमारे पास कंडीशन ट्रू हो। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये C++ का प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है, इसके लिए उसको देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमने सबसे पहले हेडर फाइल ली है iostream.h, इसकी वजह से हम अपनी इनपुट आउटपुट जो ऑपरेटर है उनको यूज कर सकते हैं। फिर हमने अपनी हेडर फाइल ली कोन्यो, क्लियर स्क्रीन और गेट ch के लिए हम जब कोन्यो हेडर फाइल लेते हैं तो हमारे पास क्लियर स्क्रीन और गेट से जो हमारे फंक्शन है उनको यूज कर सकते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, वॉइड मेन हमारा मेन फंक्शन है, और इसको हम कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं, सारा जो भी हमारा डाटा इसके अंदर है उसको स्टेटमेंट है उनको। अब यहाँ पे हमने इंटीजर वैल्यू ली है ए बी और बिग, 3 वैल्यू हमने ली है, कौन कौन सी है, ए बी और बिग, ये हमारी इंटीजर वैल्यू है। फिर हमने सी आउट फंक्शन लिया अपना ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारी ऑब्जेक्ट होती है, ये हमारे पास ऑपरेटर होता है। जब हम कॉलम्स के बीच में लेते हैं, डबल कोट्स के बीच में जो लेते हैं वो हमारे पास एज इट इज लिखा आता है आउटपुट में, जैसे मैंने एंटर 2 नंबर लिखा है तो वो हमारे पास आउटपुट में भी एंटर 2 नंबर ही लिखा आएगा। ये हमारे पास न्यू लाइन के लिए है, इससे क्या होगा, हमारा कर्सर मतलब हमारी वैल्यू जो आएंगे वो नई मतलब दूसरी लाइन में स्टार्ट हो जाएगी, और ये स्पेस हमारा वैसे ही रह जाएगा, जिसको हम व्हाइट स्पेस बोलते हैं। फिर हमने सीन में अपनी वैल्यू एंटर करवाई, हम एंटर करवाते हैं सीन में, हम क्या करते हैं, वैल्यू एंटर करवाते हैं कीबोर्ड से, हमने वैल्यू एंटर करवाई ए और बी, ठीक है। अब हमने क्या किया, बिग को क्या असाइन कर दिया, ए, कि अगर हमारे पास मान लीजिए नंबर ए है वो हमारा बिग है, ये हमने असाइन कर दी। अब हमारे पास कंडीशन लगेगी, 2 नंबर हमने लिए हैं कि अगर बी बड़ा हो गया, तो ये तो हमने ए मान लिया, इसमें हमने ए को बिग असाइन करा है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इफ बी इज ग्रेटर देन बिग, तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी हमारी, बिग बी, क्या आ जाएगा हमारा नंबर जो बी वाला है वो। तो यहाँ पे हम इसके लिए आउटपुट के लिए ये करवा देते हैं सी आउट, ये जो डबल कोट्स में या लार्जर नंबर इज वो हमारा एज इट इज लिखा आएगा, और हमारे पास आउटपुट क्या आ जाए, बिग, मतलब अगर हमारा बी बिग से बड़ा है, ठीक है, तो बिग में क्या चला जाएगा, बी, और हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारा, बिग। तो यहाँ पे जैसे हमने 2 नंबर एंटर करवाए 20 और 45, तो हमारे पास लार्जर नंबर कौन सा आ गया,
हमारा 45। जैसे ये हमने 20 और ये हमने 45 हमने एंटर करवाए थे, ठीक है। यहाँ पे हमने एंट्री करवा दी इनकी। फिर हमने बिग नंबर में क्या डाल दिया, बिग में हमने डाल दिया अपना ए नंबर। मैंने ये कह दिया बिग में क्या है, बिग की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 20 होगी। अब मैं कह रही हूँ, कंडीशन लगा रही हूँ कि जो बी है ना वो ग्रेटर देन हो 20 से ग्रेटर देन होना चाहिए। अब क्या है हमारे पास, क्या होगा अगर ये चीज ट्रू है। अब हमारे पास दूसरा नंबर क्या है, 45 है, तो 45 हमारा 20 से बड़ा है, तो हमारे पास 45 20 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, तो हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, 45। और अगर ऐसा ना होता तो, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 45 है, हमने दोनों वैल्यू एंटर करवा दी और बिग में हमने डाल दिया 20 को, हमने ए नंबर को डाला है, ए की वैल्यू हमने 20 ली है, ठीक है। कंडीशन लगाई, बी जो हमारे पास है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 20 से। बिग की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, अभी तक तो 20 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 45 की बजाय 15 हो, यहाँ पे हम 15 ले लेते, यहाँ पे 15 ले लेते 45 की जगह, अब क्या हो जाएगा, यहाँ 45 आएगा, 15 आएगा। तो क्या ये चीज सही है, नहीं है, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। फॉल्स आ जाएगी तो हमारे पास क्या ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, तो वैल्यू क्या होगी, बिग की 20। तो इस तरह से हम जो मतलब अगर हम स्टेप बाय स्टेप अगर समझने की कोशिश करें तो हमारे पास बहुत इजीली हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट के बारे में देखा, हमने एग्जाम्पल लिया, उसकी एल्गोरिथम को देखा, फिर हमने फ्लो चार्ट बना के देखा और फिर हमने उसकी कोडिंग देखी। तो इफ स्टेटमेंट नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट। थैंक यू बच्चों।